नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए लियो एसेंडेंट के लिए फरवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और 11 फरवरी के बाद से ये आपके 7th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। और मंगल ग्रह 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 23 फरवरी 2025 तक ये यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 24 जनवरी से 10 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और 11 तारीख से ये आपके 7th हाउस में कुंभ राशि में 26 फरवरी 2025 तक गोचर करेंगे और 27 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक आपके 8th हाउस में मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 6 और 7th हाउस में गोचर करेंगे। फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको 11 फरवरी 2025 तक बहुत केयरफुल रहना है, एनिमी से बचकर रहना है। किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से बिल्कुल भी शत्रुता लेने का प्रयास ना करें। सामने से चल करके किसी प्रकार की शत्रुता ना लें, बचकर रहें। सरकारी व्यक्तियों से विशेष तौर से कोई अगर कार्य पेंडिंग है तो 11 फरवरी तक तो थोड़ा बच के रहें। उस कार्य को डिले हो सकता है, देरी हो सकती है उस कार्य के अंदर, या उस कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान आ सकता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए केयरफुल आ जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए, इस समय में आपको थोड़ा लेजीनेस होना, आलस्य की भावना होना इस समय में दिखाई दे सकता है। विशेष तौर से 11 फरवरी 2025 तक आप अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ा केयरफुल रहें। खाने पीने की चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। दांतों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मुंह के अंदर छाले होना, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, उनके लिए विशेष तौर से 11 फरवरी 2025 तक का समय तो केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। सब चीज़ों का ध्यान रखें, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखें, एनिमी से थोड़ा बच कर रहें, लोन इत्यादि इस समय में ना लें तो अच्छा रहेगा। नेम फेम को बचा कर रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में केतु ग्रह, 2nd हाउस के ऊपर राहु बुध और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और देखिए आपके 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6, 7 और 8th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको अच्छी मीठी स्वादिष्ट वस्तुओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है और ये समय आपकी वाणी के अंदर बहुत अधिक मिठास होना, परंतु आपकी मीठी वाणी से भी कुछ लोगों को परेशानी हो, ऐसा भी दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष से बात करते हैं तो आप मीठी वाणी उतनी बोलिए जितनी आवश्यकता है। अगर एनिमी है तो उसके साथ अगर मीठी वाणी बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा कि आप उसे क्यों समझाना चाह रहे हैं, तो उसे उसकी ही लैंग्वेज में अगर समझाने का प्रयास करेंगे तो ही अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देगा। इसके साथ इस समय में देखिए आपको 10 फरवरी 2025 तक का समय, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके लिए केयरफुल रहना है। टंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे ENT होता है, आँख नाक कान गला, इनसे रिलेटेड किसी पार्ट में कोई हेल्थ रिलेटेड अगर इशू है तो उसके लिए केयरफुल रहना है। डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो रियाज इत्यादि करना होता है, उसे थोड़ा सा अपना हिसाब से कीजिएगा, ज़्यादा ना करें, क्योंकि गले से रिलेटेड या किसी प्रकार से प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। उनके लिए केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 8th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए, इस समय अवधि जो है, इस समय में अगर आपका टूर ट्रैवल से रिलेटेड कोई कार्य है, फॉरेन जाना चाहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करते हैं, उनमें लाभ मिलता दिखाई देता है। इस समय अवधि में
आपको विशेष तौर से अचानक से कुछ कार्यों के अंदर लाभ की प्राप्ति हो। इसके साथ अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है, टूर ट्रैवल का बिजनेस है या टूर ट्रैवल बुकिंग का बिजनेस, विशेष तौर से बुकिंग का बिजनेस जो कि ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन भी होता है, तो उन कार्यों के लिए 27 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक का समय केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि आप मान लीजिए टिकट बुक कर रहे हैं, उसमें फीस वगैरह भी डालनी होती है, नाम वगैरह डालना होता है, जो कुछ भी डिटेल डाली जाती है फॉर्म में, उसे भरते समय थोड़ा केयरफुल रहे। इसके साथ साथ देखिए 27 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक का समय, ये समय अवधि आपको अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए बेहतर है। उनसे किसी प्रकार का आर्गुमेंट ना करें, बात को समझने का प्रयास करें, उन्हें समझाने का प्रयास ना करें, क्योंकि वे समझेंगे नहीं। उनकी बात को समझने का प्रयास करें, वे कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, इस चीज़ के लिए ध्यान रखें। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप जो भी कोई मेल इत्यादि करें, कोई भी आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है, तो इस समय अवधि में थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। नौकर चाकर से भी अगर वार्तालाप करते हैं, थोड़ा केयरफुल कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये समय अवधि आपको घर जैसी, भूमि जैसी, वाहन जैसी चीज़ों से लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है। हो सकता है आप कोई व्हीकल सेल करें और उसके बदले कोई नया व्हीकल परचेज करें, ऐसा योग बनता है। इसके साथ कोई भूमि है, भवन है, वाहन है, उसे सेल करने से अच्छे दामों की प्राप्ति हो और उसके बदले में कोई नया वाहन, भूमि, भवन, वाहन आप परचेज करके लाभ प्राप्त करें। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ और एडवाइस, इस समय हेल्थ अच्छी रहेगी, उनकी हेल्प और एडवाइस लेने से लाभ होगा। धन लाभ उनसे प्राप्त कर सकते हैं, वे आपकी पूरी सपोर्ट करेंगी। घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो, कोई धार्मिक आयोजन हो, गृह प्रवेश हो, व्हीकल का मुहूर्त हो, मतलब उसका गृह प्रवेश हो, घर के अंदर कोई नए सदस्य की एंट्री हो, ऐसा योग भी बनता दिखाई देता है। समय काफ़ी फेवरेबल है, अच्छा समय है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर देवगुरु मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में देखिए जो स्टूडेंट करियर के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उसके अंदर काफ़ी हार्डवर्क, स्ट्रगल का समय दिखाई देता है। और जो ले चुके हैं, जो भी एजुकेशन आप ले चुके हो, उस एजुकेशन को इस समय अवधि में अपने कार्य व्यवसाय, जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जाए तो लाभ मिलता दिखाई देता है। संतान से रिलेटेड उत्तम न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देती है। संतान के माध्यम से, संतान के नाम से, संतान के द्वारा आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। एक उत्तम संतान की प्राप्ति हो, ऐसा भी योग बनता दिखाई देता है। एजुकेशन अच्छी रहेगी, एजुकेशन से रिलेटेड लाभ मिलता दिखाई देता है। जो जिनके बच्चे छोटे हैं वे इस समय में साइकिलिंग इत्यादि कर सकते हैं, कुछ नया व्हीकल इत्यादि ड्राइव करना सीख सकते हैं, ऐसा योग भी बनता दिखाई देता है। समय फेवरेबल है, लाभदायी है, लाभ प्राप्त प्रदान कराने वाला दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर, 6th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 6th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय अवधि में अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, सरकारी व्यक्तियों से कोई लोन लेना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, वो मिलता दिखाई देता है। डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा केयरफुल रहिएगा, डॉक्यूमेंटेशन में केयरफुल रहेंगे तो लाभ अधिक प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको, अगर आपका कोई कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उसके अंदर लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है। सरकारी व्यक्तियों की हेल्प के माध्यम से, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। तो उन कार्यों में भी आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। एनिमी से बचकर थोड़ा सा रहा जाए, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखा जाए, यही कहूँगा। बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस में बुध ग्रह और सूर्य ग्रह भी आ जाएंगे 11 तारीख के बाद से। और 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 7th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा सा लेजीनेस रहेगा, लेजी रहेगा। उसके माध्यम से कार्य तो बनेंगे, थोड़ा लेजीनेस रहेगा। उससे कोई कार्य अगर कराना चाहते हैं तो उनके लिए उन्हें थोड़ा सा प्रेरित करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। आप देखेंगे 11 फरवरी के बाद से आपका स्पाउस
और आपका रिलेशन इंप्रूव होगा। कहीं घूमने जाने का योग बनता दिखाई देता है, स्पाउस के साथ कोई टूर ट्रैवल का सुख बनता दिखाई देता है, कोई अच्छी यात्रा, यादगार यात्रा हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर से हेल्प एडवाइस मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 11 फरवरी के बाद कीजिएगा तो लाभ प्राप्त होगा। पहले करने से कोई अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई नहीं देता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में बुध ग्रह, राहु ग्रह, शुक्र ग्रह गोचर करेंगे और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए जो समय अवधि है और 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति शुक्र ग्रह की राशि में आए हैं और शुक्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि में आए हैं। दोनों एक दूसरे की राशि में परिवर्तन किया है। ये समय अवधि विशेष तौर से आपको अपने जो भी आपके कार्य हैं, आपके पैतृक संपत्ति है, आपका पैतृक व्यवसाय है, उसे करने से लाभ दिलाता दिखाई देता है। कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ प्राप्त हो, कुछ लग्जरी की चीज़ प्राप्त हो, कोई वाहन इत्यादि आप प्राप्त करें, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। उनके साथ कार्य करने से लाभ मिलता दिखाई देता है। ये समय अवधि विशेष तौर से आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं उनसे अचानक से कोई लाभ की प्राप्ति का योग दिखाता है। इसके साथ साथ अगर आपके कुटुंब में कोई व्यक्ति किसी डिजीज को फेस कर रहा है तो उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उनसे गौदान वगैरह करा दिया जाए तो लाभ रहेगा। देखिए इस समय में आपको ओकुल्ट साइंस जैसी चीज़ों के माध्यम से या ओकुल्ट साइंस जैसी चीज़ों में, तंत्र मंत्र हो गया, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान हो गया, वास्तु हो गया, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट जागृत होगा। इन चीज़ों को सीखना या इन चीज़ों से रिलेटेड व्यक्तियों से बातचीत करना, उनसे एडवाइस लेना, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। उनकी सलाह से कार्य करने से कार्य पूर्ण होते दिखाई देते हैं। सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। अब देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप अगर वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, करना बेहतर है, परंतु उन कार्यों में डिले होगा, कार्य समय से पूर्ण नहीं होंगे। कोई यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा सुखद रहेगी, लाभदायी रहेगी, परंतु यात्रा में डिले होना, जिस व्हीकल से आप जाना चाहते हैं उसमें डिले हो जाए, आने में देरी कर दे, व्हीकल कोई परेशानी दिखा दे, ऐसा योग बनता है। ये समय धार्मिक कार्यों के साथ जुड़ कर के अगर आप चलेंगे तो धार्मिक कार्यों के माध्यम से अच्छा रिजल्ट आपको दिलाने वाला रहेगा। इस समय में राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए 11 फरवरी के बाद का समय बेहतर है। इस समय को प्रयोग किया जा सकता है। आगे मैं डेट वाइज बताऊंगा, उन डेट्स में कार्य करेंगे तो लाभ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में और 10th हाउस के ऊपर देखिए 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। कार्य व्यवसाय में धन तो काफ़ी प्राप्त करेंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, विदेशी लोगों से संपर्क स्थापित होगा, विदेश यात्रा का योग भी बनेगा, परंतु कहीं ना कहीं कार्य व्यवसाय में अप एंड डाउन जैसी स्थिति दिखाई देगी, कभी ऊपर कभी नीचे, ये स्थिति बनती दिखाई देगी। परंतु घबराना नहीं है, जो कार्य व्यवसाय में आप लगे हैं उसी कार्य व्यवसाय में निरंतर प्रगति करते रहें, अपना 110% आप एफर्ट डालते रहें, रिजल्ट आएगा, लाभदायी रिजल्ट आएगा, आपको लाभ की प्राप्तियां देकर जाएगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में मंगल ग्रह रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर देखिए 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6th, 7th, 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अगर आप अपने धन को संचय करना चाहते हैं, मित्रों के साथ पार्टी करना चाहते हैं, मित्रों से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए 10 फरवरी 2025 तक रुक जाए, उसके बाद लीजिएगा तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने मित्रों के साथ अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करें, ऐसा योग मिलता दिखाई देता है। इस समय में आप अपने धन को संचय करना चाहेंगे, अगर संचित करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में आप संचय कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में धन का संचय करना लाभदायी दिखाई देता है। इस समय में आपको विशेष तौर से देखिए जो भी आप कार्य करें उसके अंदर सेविंग वाली एक भावना रख के चलिए कि धन को संचय करना है, किसी कार्य को किस प्रकार से संजोग करके रखना है, उन चीज़ों के माध्यम आपका नेम फेम है उसे किस प्रकार से आप लंबे समय अवधि तक चला पाएंगे, संजो कर रख पाएंगे, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस समय में अपने चाचा जी, ताया जी वर्ग के लोगों से भी आपको लाभ प्राप्त ऐसा योग बनता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और देखिए 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट तो यहाँ पर नहीं है। देखिए अगर आपका पुराने समय से कोई मेडिसिन या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है
तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। कब तक? 11 तारीख तक। 11 तारीख के बाद उसमें अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। मेडिसिन चल रही है, उसे एक दिन भी, एक समय भी जो भी डॉक्टर ने दिया है ना छोड़ें। जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसे ही आप उसे फॉलो करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। ये समय अवधि आपको अचानक से विदेशी लोगों से जोड़ेगा या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से जोड़ेगा। उनसे आपका कम्युनिकेशन हो, आपका उनसे मिलना हो, या टूर ट्रैवल के दौरान आपकी उनसे मुलाकात हो जाए, ऐसे योग बनाता हुआ दिखाई देता है। उनके माध्यम से आपको कुछ लाभ प्राप्ति के योग बने, ये भी योग बनता दिखता है। इस समय में आपका अगर दंड बंधन, कारागार, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो अचानक से उन कार्यों में सुधार के लक्षण होना, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। परंतु आपको जो भी अगर कोई मेडिसिन चल रही है, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए केयरफुल रहना होगा, तभी जाकर के लाभ प्राप्त होते दिखाई देंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 और 2 फरवरी का समय। देखिए 1 और 2 फरवरी का समय आपके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रेशराइज करने वाला रहेगा, थोड़ा सा आपको डिप्रेशन भी दे सकता है, थकान ज़्यादा देगा, परंतु ऑब्स्टेकल आएगा, आप जंप कर जाएंगे। इस समय अवधि में आपको सरकारी व्यक्तियों के साथ कुछ आपका कार्य पेंडिंग है, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों को करने से लाभ होगा। इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से, आपके कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ प्राप्ति हो, कोई लग्जरी की चीज प्राप्त हो, उन चीजों का लाभ यहां पर दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे 3, 4, 5 फरवरी का समय। 3, 4, 5 फरवरी का समय जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड की यात्रा करना चाहते हैं, लंबी दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। यात्रा करना लाभदायी रहेगा। वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना लाभदायी रहेगा। इस दिन आप रिलीजियस रहेंगे, कुछ धर्म कर्म करने की भावना आपके अंदर जागृत होगी, कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे तो अधिकतम प्राप्त होगा। 6, 7 फरवरी का समय। देखिए 6, 7 फरवरी का समय, 6, 7, 8, 9 फरवरी का समय आपके पास धन का आवागमन होना। 6, 7 फरवरी का समय नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करना, नई स्ट्रेटेजी लगाना, इस समय में नए एम्प्लॉय से एडवाइस लेकर के कार्य करना, जो आपके पास क्वालिटी, आपका एक्सपीरियंस है, उसे अपने कार्य व्यवसाय में इंप्लीमेंट करने से लाभ मिलता दिखाई देता है। इस समय में आपको नेम फेम मिलना, मित्रों का सुख प्राप्त होना, ये सब योग बनता दिखाई देता है। इसके बाद 10, 11 फरवरी का समय। देखिए ये समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। इस समय में धन का खर्च होना ये तय है। किसी भी कार्य के लिए जाए, आपका दंड बंधन, कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उसके ऊपर धन खर्च करके आप रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। या मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, ये आपके लिए या आपके किसी मित्र, फैमिली मेंबर के लिए आपका धन खर्च हो, या आप फॉरेन जाना चाहते हैं, उसके लिए टिकट इत्यादि बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी धन खर्च हो सकता है। कुल मिला करके जितने भी कार्यों से धन खर्च कर सकते हैं, उनमें से किसी एक कार्य, 2 कार्य, 3 कार्य की वजह से आपका धन यहाँ खर्च होता दिखाई देता है। इस समय में डोनेशन करें, अब देखिए फिर धन खर्च होगा, परंतु डोनेशन करने से आप मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों से बच जाएंगे। ये लाभदायी रहेगा। फॉरेन जाना है, टिकट बुक कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। इसके बाद 12, 13, 14 फरवरी का समय। देखिए 12, 13, 14 फरवरी का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, परंतु लेजीनेस रहेगा, कार्यों में लेजीनेस रहेगा, देरी से उठने की भावना रहेगी। थोड़ा सा समय को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। समय की जो मांग है उसे मान करके चलने का प्रयास कीजिएगा। नेम फेम प्राप्त होगा, कार्य और दिन आपका अच्छा जाएगा। इसके बाद 15, 16 फरवरी का समय। देखिए 15, 16 फरवरी का समय आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छी वाणी का सुख प्राप्त होना, अच्छे अच्छे भोजन का सुख प्राप्त होना। 15, 16 फरवरी का समय अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं या लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। किसी प्रिय से या प्रिय वस्तु का मिलना, किसी प्रिय का मिलना, किसी प्रिय वस्तु का मिलना, उससे आनंद अनुभव की प्राप्ति होना। ये प्रिय भोजन भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो, प्रिय वाणी किसी की सुनने को मिल जाए, उससे भी मन प्रसन्न हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। धन का आवागमन कहीं से प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, ऐसा योग भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। समय बहुत अच्छा है, इस समय का लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद 17, 18, 19 फरवरी का समय। देखिए 17, 18, 19 फरवरी का समय ये आपको टूर ट्रैवल से जोड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, उससे कार्य में लाभ दिलाता दिखाई देता है। सिबलिंग्स, पड़ोसियों से कोई लाभ जैसी स्थिति दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में विशेष तौर से आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, उसके अंदर लाभ जैसी स्थितियां दिलाता हुआ दिखाई देता है। कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो जाए, ऐसे भी योग बनते दिखाई देते हैं। इसका 20, 21 फरवरी का समय। देखिए 20, 21 फरवरी का समय धन का आवागमन होना, घर परिवार का सुख होना, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, उसका योग बनता दिखाई देता है। व्हीकल से कोई लाभ हो, माता तुल्य स्त्रियों से कोई लाभ या धन लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं, उसका सुख प्राप्त होता दिखाई देता है।
इसके साथ साथ घर में मांगलिक आयोजन हो ऐसा योग, घर के सदस्यों वृद्धि हो इस समय में ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 22, 23, 24 फरवरी का समय देखिए, 22, 23, 24 फरवरी का समय, ये समय जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, उनके एजुकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट हो। इस समय में अगर वे लर्न करते हैं, कुछ याद करते हैं या सीखना चाहते हैं, उसे बहुत जल्दी सीख पाएंगे, बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। इस डेट में कुछ ना कुछ करने का प्रयास कीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इन डेट का प्रयोग कर सकते हैं, डेट बहुत अच्छी है। इन डेट्स में आप संतान को कंसीव करके एक उत्तम संतान को सुख प्राप्त कर पाए। इसके साथ साथ हो सकता है इस समय में आपको कोई उत्तम संतान प्राप्त हो, ऐसा भी योग बनता है। समय बेहतर है, समय का प्रयोग किया जाए, लाभदायी रहेगा। 25-26 फरवरी का समय, ये समय थोड़ा सा आपके लिए हेल्थ का ध्यान रखने वाला रहेगा। कोल्ड कफ जैसी चीज़ों से आपको इस समय बचकर रहने का प्रयास करना चाहिए। कोई लोन इत्यादि लिया था तो उसे आप उतारने का प्रयास कीजिएगा, और एनीमी से थोड़ा सा बचकर रहा जाए तो लाभदायी रहेगा। विशेष तौर से अपनी हेल्थ के ध्यान रखा जाए। 27-28 फरवरी का समय देखिए, 27-28 फरवरी का समय, ये अगर आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। स्पाउस के साथ किसी मार्केट प्लेस में जाना हो, होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाना हो, टूर ट्रैवल पर जाना हो, ऐसा योग मिलता दिखाई देता है। अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो बिजनेस पार्टनर्स के माध्यम से भी आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। तो ये था फरवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।